कराने के लिए जो वादे किए थे अब उनसे पीछे हटना शुरू कर दिया है। क्या प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे या जांच जारी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ, मगर उसके पहले नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए जो वादे किए थे, क्या अब वो वादा सरकार तोड़ने लगी है? प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई अभी भी क्यों जारी है? एफआईआर वापस क्यों नहीं हुई? और सीजेपी ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है? जो आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने सरकार को दोबारा चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर स्टूडेंट्स को डराने, पूछताछ करने और हिरासत में लेने का सिलसिला नहीं रुका तो देश भर में फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आंदोलन खत्म होने के बाद अब प्रदर्शनकारियों के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। पहला मामला उन लोगों का है जिन्हें सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेस पर निशाना बनाया जा रहा है। कई प्रोटेस्टर्स की पहचान कर उनके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कुछ वायरल वीडियो में भी देखा गया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सवाल पूछे गए, उन्हें अपमानित किया गया और कुछ मामलों में मारपीट तक हुई है। इस घटना को लेकर सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश हो रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा भी की है। इसमें सबसे ऊपर आता है बिहार। बिहार सरकार ने कहा है कि 26 जुलाई की शाम तक दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा जाएगा। और तस्वीरें भी सामने आई हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को जेल से रिहा कर भी दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है। असम सरकार ने सभी मामले वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की बात भी कही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कहा है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई अब नहीं की जाएगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू दिल्ली में दिखाई देता है। आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट हुआ और अब यहाँ प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़े करीबन 20 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक इनमें से कोई भी एफआईआर वापस नहीं लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। पुलिस के अनुसार फेस रिकॉग्नाइजेशन और भी कई अलग अलग टेक्निक की मदद से कई ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारी फैला रहे थे, जिसको लेकर एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर अलग बहस छिड़ गई है कि सरकार अगर वादा तोड़ेगी तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाल उठता है कि क्या सरकार ने सीजेपी से किया वादा सच में तोड़ दिया? दरअसल 3 दौर की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हुआ था। उस समय ये कहा गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रोटेस्टर्स पर दर्ज एफआईआर वापस ले लिया जाएगा, सरकार लिखित आश्वासन देगी और शिक्षा सुधार समेत कई मुद्दों पर काम होगा। लेकिन सीजेपी का आरोप है कि अब तक लिखित गारंटी नहीं मिली है। उनका कहना है कि उल्टा पुलिस जांच और पूछताछ कर रही है, जो समझौते की भावना के खिलाफ है। इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की भी अहम भूमिका सामने आई है। हाल ही में 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाल ही में 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराई जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा या हिंसा की है, उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदालत ने नाबालिग प्रोटेस्टर्स को राहत देने और डिजिटल प्रूफ सुरक्षित रखने को और सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच की भी बात की है। बाकी सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को शर्तों के साथ जारी रखना स्वीकार नहीं है। संगठन का आरोप है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर पहले से कोई मामला दर्ज है तो सिर्फ उसी आधार पर उसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर किसी पर हिंसा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है तो पुलिस उसके खिलाफ जांच कर सकती है। दिल्ली में एफआईआर वापस न होने की एक
वजह ये भी बताई जा रही है कि पुलिस को अब तक सरकार से कोई ऑफिशियल जो नोटिस है, निर्देश है, वो नहीं मिला है। वहीं जिन मामलों में पत्रकारों या पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप हैं, उन्हें वापस लेना कानूनी रूप से आसान नहीं होगा और इस पर एक्शन की जरूरत भी है। बाकी अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत से कोई नया रास्ता निकलता है या फिर देश एक और बड़े छात्र आंदोलन की ओर बढ़ता है। फिर से सड़क पर सीजेपी नजर आते हैं। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए Y24। धन्यवाद।